वेलकम वंस अगेन क्लास। गाइस हम लोग आज लेसन 4 पे बात करेंगे ऑफ चैप्टर नंबर 5. दिस इज़ द फोर्थ वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 5, राइट? And the name of chapter is cell cycle. In the previous video we discussed about the starting of meiosis, what meiosis is, about the history of meiosis. आज जो हम बात करेंगे हमारे जो टॉपिक्स हैं, these topics are meiosis 1, the whole process of meiosis 1, but it's from metaphase to telophase because prophase को हम in detail last video के अंदर देख चुके हैं, right? The second topic of discussion of today is meiosis 2 and the third is cytokinesis, right? So first we'll go to the metaphase or the simple remaining phases of the meiosis 1. सो देयर इज़ अ रिकॉल ऑफ मियोसिस कि मियोसिस के फर्दर जो 3 सब स्टेजेस होते हैं, 2 के हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक सिंपल रिकॉल कर रहे हैं प्रीवियस मेमोरी को कि हम लोगों ने क्या किया है, ठीक है? So guys, meiosis is further categorized into 3 major phases, that is interphase, meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 is further divided into 5 phases, that is prophase 1, metaphase 1, and telophase 1, and the process of division of cytoplasm, or we can say the cytokinesis, right? और इसमें होता क्या है, 2 डॉटर सेल्स जो होते हैं उनके अंदर हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है? और उसमें सिस्टर क्रोमैटिड जो हैं वो एक साथ ही रहा करते हैं, राइट? एनी हाउ प्रोफेज 1 की बात करते हैं मियोसिस 1 के, दैट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 सब स्टेजेस, लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. वी ऑलरेडी हैव डिस्कस ऑल these 5 stages in the previous video, right? And the third major topic of our today is meiosis 2 and the sub stages of meiosis 2. meiosis 2 की 5 further sub stages हुआ करती हैं, that is prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2, and the division of cytoplasm, that is known as cytokinesis, right? And as a result of this cytokinesis, 4 daughter cell with haploid chromosomes are formed, right? सो मेटाफेज़ 1 पे चलते हैं. प्रोफेज़ को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर. मेटाफेज़ के अंदर क्या होते हैं, बायोवेलेंट माइग्रेट करते हैं टूवर्ड्स मेटाफेज़ प्लेट और द इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है? ये जो सेंट्रल पॉइंट है यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मूव किया करते हैं, ठीक? और यहाँ पे इन क्रोमोसोम्स के साथ जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ स्पिंडल फाइबर्स भी अटैच हुआ करते हैं एट द पॉइंट्स ऑफ सेंट्रोमेयर, ओके? तो ये अरेंजमेंट मेजरली दिस इज़ द मेन इवेंट ऑफ द मेटाफेज कि क्रोमोसोम्स मूव करते हैं टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल प्लेन एंड दे गेट अटैच्ड विद द स्पिंडल फाइबर्स, राइट? सो द सेंट्रियोल्स एट द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, दे रीच द ऑपोजिट पोल्स, और उसके बाद ये स्पिंडल फाइबर्स क्योंकि फॉर्म कर चुके होते हैं और ये स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हुआ करते हैं एंड दे ट्राई टू पुल द होमोलोगस क्रोमोसोम टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स. अलग अलग पोल की तरफ, ऑपोजिट पोल्स की तरफ लेकर जाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? एक पोल ये रहा और सेकेंड पोल हमारा ये रहा, ठीक है? इन पोल्स की तरफ मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम हुआ करती है, मूवमेंट स्टार्ट होना शुरू हो जाती है इन द मेटाफेज प्लेट, राइट? The next phase is anaphase. In this, chromosomes move to the opposite poles. The microtubules or the kinetochore fibers interact with these chromosomes, and this interaction causes the movement के ये जो kinetochore fibers हैं ये अटैच हुआ करते हैं क्रोमोसोम्स के साथ और इनको पुल किया करते हैं टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल. लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है माइटोसिस के एनाफेज में और मियोसिस के. वो डिफरेंस ये है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, और दैट डिफरेंस इज दैट सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन जॉइन आफ्टर मेटाफेज इन मियोसिस 1. जबकि अगर हम मेटाफेज ऑफ माइटोसिस की बात करें तो उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट हो जाया करते हैं और हर एक एंड पे एक सिंगल क्रोमैटिड जाया करता है, उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम का कोई चक्कर नहीं होता, ठीक है? So during anaphase 1, original chromosome separate, so reduction in the number of chromosome from 2n to n number occur, yet the sister chromatids again remain same. जबकि माइटोसिस के अंदर सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते थे, अलग अलग हो जाया करते थे. आप कंपैरिजन में उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है? टेलोफेज 1 की बात करते हैं. द होमोलोगस क्रोमोसोम कंप्लीट देयर माइग्रेशन टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल एंड दिस इज ड्यू टू शॉर्टनिंग
ऑफ स्पिंडल फाइबर्स के स्पिंडल फाइबर्स शॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स क्या होते हैं अपने ऑपोजिट पोल्स के ऊपर पहुंच जाते हैं। दे रीच द ऑपोजिट पोल्स, न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से ऑर्गेनाइज हो जाता है और इस तरह से क्रोमोसोम्स दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाया करते हैं। रीअपेरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस हुआ करती है टेलोफेज 1 में, राइट। और यहाँ पे क्लीवेज फेरो भी नज़र आ रहा है, दैट इज़ द बेस ऑफ डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म, राइट। सो साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। साइटोकाइनेसिस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज फेरो रिजल्टिंग इन द पॉकेटिंग ऑफ द सेल्स पेरेंट सेल इनटू टू सेल्स। कि साइटोकाइनेसिस की वजह से क्या होता है कि एक सेल जो पेरेंट में सिंगल सेल था वो दो में डिवाइड हो जाया करता है, ठीक है। दोनों के गिर्द अलग अलग साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन आ जाया करती है। एट द एंड ऑफ टेलोफेज 1 and cytokinesis, two daughter cells are produced. This is the product of meiosis 1, and each one with half number of chromosome, or the we can say the haploid set of replicated chromosomes of the original parent cell के इनके अंदर कॉपीज आया करती हैं पेरेंट सेल की, बट दिस इज अगेन in n number of chromosome or the haploid number of chromosomes, right? So this is all of meiosis 1. The next slide will be about meiosis 2, but before that we will discuss the interkinesis or interface. इसको interface 2 भी कहा जाता है, और and this interface 2 is just similar like the interface 1. Okay, so here we are going to start the process of meiosis 2. Meiosis 2 is the second part of the meiotic cell division process, and this consists of prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, and telophase 2. And we'll discuss about the events of all these four stages one by one. So first we'll move towards the prophase 2. Each dyad, that is composed of a pair of sister chromatid attached by a single or common centromere. ये इस प्रोफेज के अंदर हुआ करते हैं कि सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इनके अंदर क्या होते हैं, सेंट्रोमेयर हुआ करते हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पे ये बताना है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि डायड्स क्या हुआ करते हैं, राइट। यू हैव टू डिफाइन द डायड्स, राइट, के होते क्या हैं, और उनकी डायग्राम को भी ड्रॉ करेंगे, राइट। सो मेटाफेज के अंदर क्या होते हैं, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हुआ करते हैं ये खुद को अरेंज किया करते हैं ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, एंड दे गेट अटैच विद द स्पिंडल फाइबर्स। एनाफेज 2 के अंदर क्या हुआ करते हैं, सेंट्रोमेयर डिवाइड हो जाया करते हैं, और ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो कि ईच डायड का पार्ट हुआ करते हैं, दे पुल टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल ड्यू टू शॉर्टनिंग इन द स्पिंडल फाइबर्स, राइट। एनाफेज टेलोफेज 2 के अंदर क्या हुआ करता है, वन मेंबर ऑफ ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ईच पोल, दो ऑपोजिट पोल्स के ऊपर ये मूव ऑन कर जाया करते हैं ड्यू टू पुलिंग फोर्स ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। सो ईच क्रोमोसोम इज नाउ रेफर्ड एज मोनेड। मोनेड क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। कि ये जो मोनेड आया करता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस 2, इसके अंदर दोनों पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हुआ करती हैं, मदर की भी और फादर की भी। यहाँ पे मैटरनल का मदर के लिए वर्ड यूज़ हुआ है और पैटर्नल इज़ यूज़ फॉर द फादर। दोनों की रिकॉम्बिनेंट जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो आया करती है। एंड नाउ द न्यूक्लियाई अगेन रीफॉर्म अराउंड द क्रोमोसोम एट ईच पोस्ट, के नया न्यूक्लियस रीफॉर्म हो जाया करता है, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है अगेन, दैट इज़ फॉलोड बाय क्लीवेज फ्लोरो एंड एज अ रिजल्ट हर पोल के ऊपर दो हैप्लॉइड गैमेट्स बना करते हैं, और टोटल इस तरह से 4 हैप्लॉइड गैमेट्स बना करते हैं, ठीक है। ये सेल डिवाइड होगा, ये अपने दो डॉटर सेल्स बनाएगा, और ये वाला जो पार्ट है ये अपने दो डॉटर सेल्स बनाएगा, और एट द एंड ऑफ मियोसिस हमारे पास 4 हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स आया करते हैं, राइट। In the next slide, we will discuss two topics. फंक्शन ऑफ मियोसिस का पर्पस क्या होता है, ठीक है, और इसके अलावा डिफ्रेंसिएशन बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों ने ये बताने फंक्शंस को भी आप लोग डिस्क्राइब करोगे, वट एवर आर द फंक्शंस और द बेनिफिट्स और द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, एंड अ पार्ट ऑफ दैट you also have to differentiate the mitosis and meiosis process in the comparison, right? So major function of meiosis is the production of haploid gametes,
हैप्लॉइड गैमेट्स मीन वो गैमेट्स प्रोड्यूस करना, वो रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस करना जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ ट्रांसफर हो एज कम्पेयर टू द पेरेंटल सेल, राइट. So that fertilization restores a normal number of somatic chromosomal number. यानी जब ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन का प्रोसेस होगा, तो क्योंकि ये दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दिए हुए होते हैं, व्हेन दे गेट फ्यूज और फर्टिलाइज विद ईच अदर, दोबारा से 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिटेन हो जाएगा. n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आया मदर की तरफ से, ठीक है, प्लस n आया फादर की तरफ से, और जब ये दोनों कंबाइन होंगे आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन और द फर्टिलाइजेशन, तो दोबारा से ऑफस्प्रिंग के अंदर टोटल 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफ़र हो जाएगा. सपोज इफ़ वी टॉक अबाउट द ह्यूमन बीइंग, तो हमें 23 क्रोमोसोम्स आते हैं मदर की तरफ से और 23 आते हैं फादर की तरफ से. तो हमारे अंदर अगेन 46 का जो फिगर है वो रिटेन हो जाया करता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है. अगर ऐसे नहीं होता तो नेक्स्ट जनरेशन फिर नॉर्मल नहीं होना चाहिए. हर दफ़ा क्या हो, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज हो जाए, राइट. सो द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, इसके अंदर क्योंकि क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हुआ करते हैं, तो जेनेटिक वेरिएशन भी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आया करती है या ऑफस्प्रिंग में आया करती है. वो डिटो कॉपी अपने पेरेंट्स की नहीं हुआ करते हैं ड्यू टू जेनेटिक information interchange during the process of crossing over, right. And third point, there is a segregation or the separation of two alleles of each gene. This takes place due to pairing between the two homologous chromosome at each chromosome and their separation at the first anaphase. क्योंकि हम लोगों ने एनाफेज के अंदर देखा कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम जो कि अपने कुछ हद तक जीन्स को इंटरचेंज कर चुके थे, वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और अब जब वो एनाफेज के अंदर आते हैं और उनको स्पिंडल फाइबर्स टूवर्ड ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट किया करते हैं, उनको पुल किया करते हैं, तो क्या होता है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं. बट दीज आर द रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम जिन्होंने अपने कुछ जेनेटिक मटेरियल को इंटरचेंज किया हुआ होता है, राइट. ऐसे जो नेक्स्ट जनरेशन आया करती है या ऑफस्प्रिंग हुआ करती है, वो पेरेंट्स की टू कॉपी नहीं होती, बल्कि दैट ऑफस्प्रिंग इज द मिक्सचर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स, राइट. सो fourth significance of meiosis is recombination between the linked genes due to crossing over during packaging stage. पैकेटिंग स्टेज में क्योंकि ये क्रॉसिंग ओवर हुआ करते हैं, तो लिंक जीन्स होते हैं अपने मटेरियल को, अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को इंटरचेंज किया करते हैं. meiosis also facilitate the segregation and independent assortment of chromosomes and genes. meiosis फैसिलिटेट करता है क्रोमोसोम्स की सेग्रीगेशन, होमोलोगस की क्रोमोसोम्स की सेग्रीगेशन को, प्लस उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसको क्रॉसिंग ओवर के बाद अलग अलग असॉर्ट होने में और जीन्स को अलग अलग असॉर्ट होने में ये हेल्प किया करता है, राइट. The next significance is that in sexually reproducing species, meiosis is essential for the continuity of generation or for the restoration of the similar chromosomal number, right? Because meiosis results in the formation of male and female gametes, and the union of such gametes leads to the development of zygote और द फर्टिलाइज एग एंड देयर बाय द न्यू इंडिविजुअल. क्योंकि ज़ायगोट के अंदर फर्दर डेवलपमेंट प्रोसेस हुआ करता है, डिविजन प्रोसेस हुआ करता है, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, राइट. And guys, this is the comparison between mitosis and meiosis, or the difference between mitosis and meiosis. First point, that mitosis occur in somatic cells or the body cells and responsible for the growth process. Meiosis only occurs in the reproductive cells, right. Mitosis produces two daughter cells, but the product of meiosis is four daughter cells. In mitosis, an equational division सेपरेटिंग सिस्टर क्रोमैटिड्स, इसमें एक बराबर की डिवीजन हुआ करती है जिसमें दो सिस्टर क्रोमैटिड्स इक्वली सेपरेट आउट हो जाया करते हैं. whereas in meiosis it is reduction division. The first stage is reduction division, which separates the homologous chromosome at the first anaphase, and the sister chromatids remain. सिस्टर क्रोमैटिड्स की जो सेपरेशन हुआ करती है वो इक्वेशन डिवीजन में होती है, बट दैट अकर इन एनाफेज 2. नेक्स्ट की बात करते हैं. माइटोसिस के अंदर ओनली वन डिवीजन पर साइकिल, के एक सेल एक ही दफ़ा में डिवाइड हुआ करता है. वन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन
पर इक्वेशनल पीरियड के पूरे सेल साइकिल के अंदर एक दफ़ा साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस हुआ करते हैं, जबकि अगर हम मियोसिस की बात करते हैं तो उसमें 2 साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ करती हैं, एक रिडक्शन डिवीजन होती है और एक इक्वेशनल डिवीजन हुआ करती है। ठीक है, अगर हम माइटोसिस की बात करते हैं, it does not fall into the synapses process और neither the chiasmata formation, जबकि मियोसिस के अंदर साइनेप्सिस भी हुआ करता है और chiasmata भी होता है। अब आपने मुझे यहाँ पे अगेन कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि साइनेप्सिस क्या है और chiasmata फॉर्मेशन क्या हुआ करती है, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस इज दैट इन माइटोसिस जेनेटिक एक्सचेंज बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम डज नॉट अकर, कि कोई जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज नहीं हुआ करता, कोई क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस माइटोसिस में नहीं होता। जबकि अगर हम मियोसिस की देखते हैं तो मियोसिस के अंदर chiasmata फॉर्मेशन होती है एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ chiasmata फॉर्मेशन देयर इज द interchange or the exchange of genetic material between the homologous chromosomes, right? So this is all about the cell cycle, whether it is mitosis or meiosis, and the difference between these two processes as well. Hope you guys understand this topic. If you guys have any query, any question, you may ask me in the comment section or in the homework group. Thank you so much.